दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। बहुत जल्द जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर भारी भरकम इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी एक एनबीएफसी है और इंडिया की तीसरी बड़ी एनबीएफसी है। रिलायंस का इसको मजबूत सपोर्ट है और इसकी प्राइस काफ़ी नीचे है। क्या ये आने वाले समय में अपनी पेयर कंपनियों के प्राइस के तुलना में उसी लेवल पर स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है? तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे, जो डील हो रही है उन डील को भी डिस्कस करेंगे। साथ में आज जो बाजार में गिरावट है उसके पीछे क्या वजह बनी उसको समझेंगे। क्या बाजार के सेंटीमेंट बिगड़ते हुए दिखाई देंगे या फिर इस गिरावट का फायदा उठा के हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का ये सही मौका है? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बाजार की बात करें तो आज बाजार में हमने 361 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट देखी है। 92% की पॉइंट की गिरावट निफ्टी में भी थी। तो देख सकते हो कि आज बाजार की शुरुआती गिरावट के साथ हुई और क्लोजिंग भी गिरावट में हुई है। तो कुल मिला के ये गिरावट के पीछे जो वजह बन रही है, विदेशी जो फंड है यानी एफआईआई की तरफ से बाजार में लगातार बिकवाली हो रही है इस समय। साथ में जो यूएस के मार्केट है उसमें इस समय जो वातावरण है कमज़ोर बना हुआ है और घरेलू सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी की मंगलवार को जो शुरुआत है वो इसी के साथ में गिरावट के साथ हुई, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट नहीं मिला। और देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन एफआईआई ने करीब 3,309.76 करोड़ का शेयर अपने बेचे। तो काफ़ी ज़्यादा बिकवाली की है एफआई ने और एफआई पिछले कुछ दिनों से बिकवाली कर रहे। तो फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती के समय को लेकर अभी फिलहाल मार्केट को संभावना समझ में नहीं आ रही है, अनिश्चितता बनी हुई है और मार्केट की धारणा को वो प्रभावित कर रही है। और इसके अतिरिक्त इस सप्ताह केवल 3 कारोबारी दिनों के साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी कम है, जिससे पीते ये हमें पता भी चलता है कि इस सप्ताह मार्केट में दिशा में कमी बंद हो सकती है आगे भी, क्योंकि अभी लोग थोड़े से वेकेशन के मोड में भी दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 345 पर, क्लोजिंग थी फ्राइडे की 344 की। इंट्राडे में 343 का लो बना, यानी गिरावट हुई। जिस तरह से बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिला। लेकिन निचले लेवल से जिस तरह से जबरदस्त खरीदारी शुरू हुई, इसने 352 का हाई बना दिया, यानी इंट्राडे में 350 को फिर से इसने क्रॉस किया। फिर ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हमें और क्लोजिंग 346 के आसपास रही, जहाँ पे 0.45% की तेजी थी। तो गिरते बाजार में भी आधा परसेंट के आसपास की तेजी बनी है, ये काफ़ी अच्छी बात है। अब वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और यहाँ पे देख सकते हो कि फ्राइडे को 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, सामने 1 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और आज की बात करें तो यहाँ पे 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, यानी फ्राइडे जितना ही वॉल्यूम हुआ। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 18 मार्च को स्टॉक 352 के आसपास था, जहाँ पे 2.3% की तेजी बनी। 19 मार्च की बात करें तो 353 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 0.2% की फिर से तेजी बनी। 20 मार्च की बात कर ले तो 337 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 4.5% की गिरावट देखने को मिली, यानी जो लगातार तेजी बन रही थी उस पर ब्रेक लगा। 20 मार्च को गिरावट काफ़ी बड़ी हुई, लेकिन 21 मार्च को स्टॉक में फिर रिकवरी शुरू हुई। 338 के आसपास स्टॉक आए 0.4% की तेजी के साथ और 22 मार्च को 344 के आसपास क्लोजिंग रही 1.8% की तेजी के साथ। और आज इंट्राडे में 352 तक स्टॉक चला गया, काफ़ी शानदार तेजी बताइए। अब यहाँ पे जब से डीमर्जर हुआ तब से यहाँ पे इसने रिटर्न भी काफ़ी अच्छा दिया। पिछले 6 महीनों में 52% का शानदार रिटर्न दिया है। 3 मंथ की बात कर ले तो 46% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने। पिछले एक महीने में 14% की यहाँ पे तेजी बनी है। 1 वीक पे हिसाब से 0.46% की तेजी है और 1 डे के हिसाब से लगभग आधा परसेंट की तेजी। ओवरऑल देखें तो रिटर्न काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे इसके लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि यह अब निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल होने जा रहा है 28 मार्च को। चाहे अदानी पावर हो, जियो फाइनेंशियल सर्विस हो, एचडीएफसी बैंक, ये सभी अब 28 मार्च से नए इंडेक्स में शामिल होने जा रहे हैं और जिससे काफ़ी बड़ा निवेश आने की संभावना बन रही है। तो 27 मार्च को निफ्टी के इंडेक्स में यहाँ पे एडजस्टमेंट किया जाएगा और 28 मार्च से निफ्टी के अंदर ट्रेड करने लग जाएगा। तो सेमी एनुअल यहाँ पे बदलाव हो रहा है और नोमा अल्टरनेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ से यहाँ पे कहा जा रहा है
कि एचडीएफसी बैंक, जियो फाइनेंशियल सर्विस, एनटीपीसी, अदानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनके अंदर काफ़ी बड़ा इन्फ्लो आ सकता है अभी इस बदलाव के बाद। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट की गई उसमें एचडीएफसी बैंक, जियो फाइनेंशियल सर्विस और अदानी पावर, इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा निवेश यहाँ पे आने की संभावना बन रही है। करीब यहाँ पे $650 मिलियन का निवेश आने की संभावना हो सकती है, ऐसा एस्टिमेट लगाया नोमा की तरफ से। जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे करीब $80 मिलियन का नया इन्फ्लो आने की संभावना बन रही है। अदानी पावर में भी $45 मिलियन का निवेश की संभावना बन रही है और इस हिसाब से देखें तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस को। इसके अलावा एनटीपीसी को $66 मिलियन के निवेश के आने की संभावना बनी हुई है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भी $45 मिलियन का नया निवेश आ सकता है। आरईसी में $43 मिलियन के निवेश की संभावना बन रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में $42 मिलियन का नया निवेश आ सकता है। भारतीय एयरटेल में $26 मिलियन के निवेश की संभावना है। और यहाँ पे आईआरएफसी की बात करें यहाँ पर भी $23 मिलियन का नया इन्वेस्टमेंट आने की संभावना बनी हुई है। तो यहाँ पे क्लियरली समझ सकते हो कि ये जो बदलाव है इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट नया आएगा और ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और जो एक तरह से लार्ज कैप इंडेक्स में शामिल होने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड को वार्निंग दी गई, एक तरह से उनको ये कहा गया है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है रिस्क के लेवल पे, स्मॉल कैप मिड कैप में, वहाँ से थोड़ा सा हटा के शिफ्ट करें उसको लार्ज कैप की तरफ। तो ऐसे में वो भी अब जियो फाइनेंशियल जैसे जो नए स्टॉक जो बाजार में लिस्ट हुए उनमें ज़्यादा निवेश की संभावना बन रही है, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, इसके बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। तो ऐसे में जो स्मॉल कैप और मिड कैप का इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे तेज़ी से आता हुआ दिखाई देगा और इसकी प्राइस डेफिनेटली कई गुना बढ़ सकती है। ऐसे में ये बहुत अच्छा मौका है। चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। सुबह 9:15 पर 345 की प्राइस से यहाँ पे 1,29,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसी समय 9:15 पर 344 की प्राइस से 1,47,000 शेयर की खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 9:27 पर 350 की प्राइस से 2,05,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 9:27 पर 351 की प्राइस से 1,20,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:27 पर 348 की प्राइस से 1,25,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 12:33 पर 344 की प्राइस से 1,29,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। तो उसी समय 12:33 पर 345 की प्राइस से 1,15,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:20 पर 345 की प्राइस से 1,01,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि कुछ बिकवाली जरूर है, लेकिन बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी शुरू कर चुके हैं और इसी वजह से आज गिरते बाजार में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। एक बार पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 333 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 322 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और बड़ी तो फिर 309 तक जाने की संभावना बन जाएगी। पॉजिटिव माहौल बना तो 357 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। वैसे इंट्राडे में आज 352 तक स्टॉक ऑलरेडी जाके आया। सेकंड रेजिस्टेंस इसका 370 का है। इसको पार करते ही स्टॉक 381 तक जा सकता है, यानी बहुत जल्द स्टॉक 400 तक भी जा सकता है। निवेश का ये अच्छा मौका है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।